हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी जो कॉम्पिटिटिव हिंदी है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी सामान्य टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट होता है, उसमें रहेंगे आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। और जो हमारी सामान्य हिंदी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। और किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पहले से पता है तो कमेंट में डालकर उसको बताना है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। यानी कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कौन किसके अंतर्गत आती है? तो जी ये आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनना है। तो देखिए, शुद्ध शब्द निकालना है इनमें से। तो जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमारा है शुद्ध शब्द 2 में कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा सी, निर्लिप्त। इच्छा ध्रुव में बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जी इच्छा ध्रुव में है ऑप्शन सी, बिल्कुल शुद्ध है। द्विरुक्ति में शुद्ध शब्द बताइएगा। तो द्विरुक्ति में शुद्ध रहेगा ऑप्शन ए, विस्मृति का शुद्ध रूप क्या होगा? तो विस्मृति का शुद्ध रूप होगा ऑप्शन डी। जगत प्राण का शुद्ध रूप बताना है। जगत प्राण का तो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल शुद्ध है, जगत प्राण। तो बड़े ही महत्वपूर्ण ये शुद्ध शब्द हैं। इस तरह के शब्दों को पेपर में देखा गया है। अगला है भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जी भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी, भगवत प्लस गीता। भगवत प्लस गीता। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरम का संधि विच्छेद होगा मन प्लस रम, और ये विसर्ग संधि हमारी है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तो रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? बड़े शब्द का उपयोग किस रूप में हुआ है? बड़े शब्द को क्या कहेंगे? इनमें से विशेषण कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे या क्रिया विशेषण कहेंगे? तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन इसमें है हमारा बी, ये बड़े क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अगला इसमें प्रश्न हमारा यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप बताना है संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह काम मैं आप कर लूँगा। तो जी ये हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो इसमें जो हमारा ऋतु शब्द है ये सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर इसमें बताना है। 4 शब्द हैं अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण। इसमें जो अलग है उसको बताना है। तो इसमें अलग रहेगा हमारा वस्त्र, मधु, दूध, शहद, शराब। मधु, दूध, शहद, शराब। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा दूध। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। तो इसमें भी हमारा क्या रहेगा? सिंह। सजा, बल, शक्ति, सेना। तो इसमें हमारा अलग शब्द रहेगा शक्ति। तात, पूज्य, पिता, मोती। तो इसमें हमारा अलग रहेगा पिता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त सुगम को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची आ गया है अंतरिक्ष का। बताना है कि इसमें ऑप्शन में क्या रहेंगे। ऑप्शन आपके सामने हैं। अंतरिक्ष में बताना है तो अंतरिक्ष में रहेगा अनंत, ऑप्शन डी, अनंत तारा पथ। अम्बुज का बताना है, अम्बुज में क्या आंसर रहेगा। तो अम्बुज में हमारा कमल और जलज दोनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है अम्बुज। खल का बताना है, खल में सही आंसर क्या होगा? 19 में खल। तो इसमें रहेगा नीच और दुर्जन।
अगला है तृण का बताना है। तृण के लिए कौन सा शब्द शुद्ध होगा? तो जी तृण के लिए शुद्ध शब्द रहेगा तिनका और घास। शुद्र के लिए बताइएगा। शुद्र के लिए रहेगा अल्प या मामूली। उग्र का बताना है उग्र। तो 22 में हमारा आंसर रहेगा प्रचंड और उत्कंठ। बटोही के लिए सही शब्द बताना है। बटोही के लिए सही आंसर क्या होगा? बटोही के लिए होगा ऑप्शन सी, पथिक और राहगीर को बटोही कहते हैं। विरध का सही बताना है। विरध में सही जोड़े में से क्या आएगा? तो विरध में किसको कहते हैं? यश या ख्याति को विरध कहेंगे। यातु का बताना है। यातु के लिए सही युग्म कौन सा है? तो यातु के लिए होगा काल और हवा। उसके बाद है विभु। विभु के लिए सही आंसर क्या रहेगा? तो ये 26 में हमारा जो ऑप्शन ए है विभु के लिए सर्वव्यापक और नित्य आंसर इसका रहेगा। अगला है इन प्रश्नों में प्रत्येक में से एक शब्द दिया गया है, उसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी बताने हैं यानी पर्यायवाची बताना है। कमल का इसमें से कौन सा पर्यायवाची रहेगा? तो जी इसमें कमल का रहेगा पारिजात। कलानिधि का बताना है। कलानिधि का होता है हिमांशु। तुंग का पर्यायवाची क्या होगा? समानार्थी और पर्यायवाची एक ही होते हैं। तुंग का क्या होगा? तुंग का होगा इसमें तुंग का बताना है। तो जी तुंग का क्या है? उन्नत। नेक्स्ट है सीखी। सीखी का बताना है। तो जी इसमें सीखी का हमारा है मयूर। मिलिंद का क्या होगा? मिलिंद का होता है भरमर। अगला हमारा प्रश्न है इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द है दिए हुए शब्द का विलोमार्थी है। सही विलोमार्थी शब्द चुनना है। विलोम बताना है। 32 में विलोम बताना है। दिवस का विलोम क्या होता है? तो जी दिवस का विलोम होता है विभावरी। विभावरी रात को कहते हैं। निर्मल का विलोम शब्द बताइएगा। जिस तरह के प्रश्न हमारे जो कॉमन हिंदी टेस्ट होता है, सामान्य जो हिंदी होती है, उसमें जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। निर्मल का विलोम क्या होगा? तो निर्मल का होगा मलिन। उद्यम का विलोम बताइएगा। उद्यम का विलोम होगा हमारा प्रवीण। महान का बताना है। महान। महान का होगा इसमें हमारा शूद्र। द्युति का बताना है। द्युति का होता है अंधकार। द्युति प्रकाश को कहते हैं। इन प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प बनाना है बताना है यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गए हैं ये प्रश्न। तो पेपर में वाक्यांश में ही पूछे जाते हैं। जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे किसी से लगाव न हो उसको कहते हैं निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा रहेगा ऑप्शन डी रहेगा किंवदंती। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है सबके समानाधिकार पर विश्वास। सबके समानाधिकार पर विश्वास वो क्या कहलाता है? समाजवाद। रजोगुण। रजोगुण किसको कहेंगे? इनमें ऑप्शन में देखिए। तो जी रजोगुण के लिए क्या है? राजसिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित इन प्रश्नों में से एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रंगीन है। उस भाग का सही अर्थ है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। कलेजा पसीजना इसका क्या अर्थ होगा? तो जी इसका अर्थ हो गया दया भाव उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ध्यान तक न देना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा जैसा नाम वैसे ही गुण।
बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, तो नाक रगड़ने के लिए सही अर्थ बताइएगा। तो इसका रहेगा विनती करना। कोई काम न करके श्रीमती से संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है, तो इसमें मक्खी मारने का सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें रहेगा खाली बैठना। सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, तो सब्ज बाग दिखाकर इसका अर्थ बताना है जी क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है झूठा आश्वासन देना। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी अक्का बक्का हो गए, तो अक्का बक्का हो जाना क्या होता है? तो जी ये होता है अचरज में, हैरानी में पड़ना। मेरा इतना नुकसान हो गया है और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं, तो अटखेलियाँ सूझना इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा हमारा दिल लगी करना, शरारतें करना। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, तो इसमें भौं भौं करने लगते हैं, आपे में नहीं रहना। इसका सही अर्थ बताना है, तो जी इसका सही अर्थ होगा अपनी सुध को खो देना। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। औंधी खोपड़ी होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल मूर्ख, महामूर्ख कह सकते हैं। इन प्रश्नों में से एक मुहावरा दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है, सही विकल्प को चुनना है। तो ये मुहावरे आ गए हैं, पेपर में मुहावरों को भी देखा गया है। आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर रहेगा धनी परंतु मूर्ख। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। तो जी इसका आंसर रहेगा विस्तृत बात को संक्षेप में कह देना। चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते। तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा पापी का मन अस्थिर होता है। पेट भरे मनमोदक से कब, पेट भरे मनमोदक से कब, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो जी इसका अर्थ हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, केवल सोचते रहने से किसी को सफलता नहीं मिलती। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा इसका? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, अधिक खर्च करना। लोकोक्तियों को सही विकल्प में भरना है। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं खालिस्तान से संबंधित। घर आया भी कुछ नहीं निकाला जाता, तो इसमें सही शब्द का चुनाव करना। मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, ब्राह्मण। तो सोचकर आप भी अपना आंसर बता सकते हैं। तो इसमें रहेगा घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। तो इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा? तो जी इसमें रहेगा कुत्ता। दोहे जो सो बार तो होए ना सेत। तो इसमें सही शब्द क्या आएगा? तो इसमें सही शब्द हमारा आएगा काजर। जो जो भीजे त्यों त्यों भारी होए, जो जो भीजे त्यों त्यों भारी होए। इसका सही काम क्या है, सही अर्थ क्या होगा? जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। के मुँह में हाथ डालना, के मुँह में हाथ डालना। तो जी इसमें आंसर रहेगा शेर के मुँह में हाथ डालना। दान की बछिया के नहीं देखे जाते, तो इसमें जी आपका होमवर्क है। इसमें आपको बताना है कि सही उत्तर 61 वाले प्रश्न में कौन सा रहेगा। दान की बछिया के नहीं देखे जाते, तो इसमें कान आएगा, मुंह, आँख या दांत। तो आपके इस आंसर का वेट आप इंतज़ार रहेगा। तो सही उत्तर आप कमेंट में डालकर बता दीजिएगा सही आंसर क्या होगा। और ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक भी कर दें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी बहुत ही अच्छी बड़ी ऐसी जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।